वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कर्मचारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये प्रतिनिधिमंडल पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहा है। सरकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा कि वर्तमान सरकार से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सदस्यों ने कहा कि राज्य में ये पहली सरकार है जिसने हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल करने की बात रखी है। अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी वर्तमान सरकार ने झारखंड प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को आश्वस्त किया कि वर्तमान राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है। आने वाले समय में नियम संगत तरीके से समस्याओं पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में बिहार आई बैंक ट्रस्ट के कार्यों की समीक्षा की। और समीक्षा के दौरान राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि बिहार आई बैंक को और प्रभावी और विश्वसनीय बनाने और अधिक से अधिक अच्छे नेत्र चिकित्सकों को इस ट्रस्ट से जोड़ने का प्रयास करें। मेडिकल फैसिलिटी विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहें। उन्होंने सभी ट्रस्टियों से कहा कि वो आम जनमानस के हित में बिहार आई बैंक के विकास के लिए प्रतिबद्धता से काम करें। इस आई बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए समर्पित रहें। उन्होंने इस आई बैंक को आयुष्मान योजना से जोड़ने के निर्देश भी दिए। वहीं झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार यानी कि 25 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र आगामी 25 मार्च तक चलेगा। इस पूरे एक माह में बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। बजट सत्र की शुरुआत 25 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और वहीं 3 मार्च को सरकार अपना बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक के दौरान सभी सदस्यों से सत्र को जनता के लिए उपयोगी बनाने की अपील की। मंत्रियों को भी सदस्यों की ओर से पूछे जाने वाले प्रश्नों का संतोषप्रद जवाब देने को कहा गया। और वहीं इस बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। इस सत्र में बीजेपी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारियों में भी है। क्या कुछ और इस बजट में खास होगा, इस दौरान हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सरकार में शामिल राजद कोटे के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और संसदीय कार्य मंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से खास बातचीत की। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाली है और ये बजट सत्र पूरे एक महीने का होगा। और आज स्पीकर ने यहाँ विधानसभा के सभागार में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री हो या फिर विपक्ष के जो, हालांकि विपक्ष के नेता यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अन्य पार्टियों के जो नेता थे वो यहाँ पे मौजूद थे। सर, क्या कुछ हुआ आज की सर्वदलीय बैठक में? देखिए, ये तो परिपाटी है। जब भी विधानसभा आहूत होती है तो विधानसभा आहूत होने के पहले कई बैठकें होती है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बैठक ये भी है कि सभी दल के नेताओं को बोला जाता है और जो विधानसभा का औपबंधिक कार्यक्रम है उस औपबंधिक कार्यक्रम में सभी लोग अपना अपना सुझाव देते हैं, कहाँ कमी रह गया, कहाँ क्या करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हम लोग संकलन करते हैं निस्तार इस कार्य मंत्रणा का बैठक में। इसमें हम लोग निर्णय लेते हैं। सर, कितने दिनों का ये सत्र है? ये सत्र पूरे एक महीना का है और कार्य दिवस 17 है। 17 कार्य दिवस के ये पूरे सत्र है। विपक्ष का जो सहयोग है आसन के साथ और सदन के साथ हमेशा होता ही है और विशेष करके सरकार के समक्ष जो बातें रखने का होता है वो अधिकांश विपक्ष के लोग ही रखते हैं और हम नहीं समझते हैं कि विपक्ष के लोग इस उत्तरदायित्व निर्वहन करने में कहीं अपने आप को पीछे करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से पक्ष और विपक्ष दोनों को आग्रह करेंगे कि ये सत्र सार्थक सत्र बने, सार्थक सत्र के रूप में ये साबित हो। इसके लिए हर एक माननीय सदस्य आसन को और सभा सचिवालय को अपना सहयोग दें। चलिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि इस बार का भी सत्र हंगामे का भेंट ना चढ़े और सुचारू रूप से सत्र चल पाए। सूरज, नेटवर्क 10, रांची।
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने वाली है और आज बजट सत्र को लेकर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता जो झारखंड सरकार में मंत्री भी ये भी शामिल हुए हैं। सर, कल से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं सत्ता पक्ष में? देखिए, तो आज सर्वदलीय बैठक थी और जब सत्र शुरू होता है तो हर वर्ष से भांति इस वर्ष भी बैठक हुई और सरकार के जो माननीय विधायक पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जो भी समस्या में जो मुद्दा क्षेत्र में घूमते हैं सदन में लाया जाएगा तो सरकार संतोषजनक जवाब भी देगी और अनुपालन भी करेगी, काम भी होगा। देखिए, हर मुद्दा का जवाब दिया जाएगा और जिनको जिम्मेदारी मिली है सब लोग जवाब देंगे। बिल्कुल, हमारे साथ है कांग्रेस विधायक दल के नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी। सर, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सर क्या कुछ हुआ? देखिए, जब भी विधानसभा सत्र का आहूत किया जाता है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष सभी दल के नेता जो है होते हैं सबको बुलाते हैं और उनका ये रहता है कि ये जो आया है वर्किंग डेज का कैसे हम लोग उसको निष्पादन करें। इस पर देखा गया सर, जेपीसी का भी मुद्दा हो या फिर सबसे बड़ी जो पॉइंट्स है ये भाषा का विवाद जो है उसको कैसे सुलझाएंगे, किस बार सदन में उठने वाली है? देखिए, जब बात आएगी तो फिर बताएंगे। हम लोग तो सभी का भावनाओं को कदर करते हुए काम करते हैं। सर, 3 तारीख को बजट पेश कर रहे हैं सर पटल पे, किस तरह का बजट होगा वो? झारखंड के जनता के अपेक्षा के अनुरूप ही बजट होगा। देखिए, हर बिंदु, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो, नगर विकास हो, कल्याणकारी योजना हो, सभी विषय को प्रायोरिटी दिया गया। बिल्कुल, ये थे संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम। सूरज, नेटवर्क 10, रांची। और वहीं रांची सिविल कोर्ट में न्यायिक कार्य प्रभावित हुआ है। दरअसल रांची जिला बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर दिया है और जिसके चलते न्यायालयों में पेशी छोड़ कोई भी काम नहीं हो रहा है। बता दें कि बार के प्रशासनिक सचिव पवन रंजन खत्री पर जानलेवा हमले को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश है और इसी के चलते अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट के अरबट एक्का चौक तक हमले को लेकर विरोध मार्च निकाला। वहीं रांची जिला बार के महासचिव संजय विद्रोही ने कहा कि इसके पहले भी एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई थी, उस केस को अभी तक पुलिस निष्पादित नहीं कर पाई है। अधिवक्ताओं का ये कहना है कि 50 अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगर पुलिस प्रशासन झूठा केस वापस नहीं लेती है तो सभी अधिवक्ता अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, मैं पहले भी मनोज झा की हत्या में यहाँ पे आया था, कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस नहीं चाहती है कि केस निष्पादित हो। जब तक केस निष्पादित तुरंत नहीं होगा एक्यूज को सजा नहीं मिलेगी। ये आज कल की घटना तो एक्सट्रीम हो गई। अधिवक्ता के साथ में न्यायालय परिसर में मारपीट हुई। जब वो अधिवक्ता को डरा सकते हैं तो आम नागरिक के साथ क्या करते होंगे मुझे कहना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं बैठक करूँगा, अगर वो पुलिस प्रशासन नहीं समझी, झूठा केस वापस नहीं लेगी और जो केस किया गया है बना के पुलिस के द्वारा अगर यही रवैया रहेगा तो हम लोग निश्चित हड़ताल में जाएंगे। जब हमने उनके ऊपर केस किया, केस करने के बाद प्रशासन उससे रूबरू जो हमारा एफआईआर था उसी का रूबरू एफआईआर हमारे ऊपर भी करवाया ताकि इनको प्रेशर में लेकर के वो केस हम लोगों को उठाया जा सके। इसलिए प्रशासन ऐसा कर रहा है कि वो जीएसटी का इंस्पेक्टर है, उसके लास्ट में इंस्पेक्टर वट लगा हुआ है, वो लगता है उन लोगों का प्रशासन का, इसी के लिए उसको वो लाभ देने का प्रयास कर रहा है।